तो हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अब अपने सपनों के लिए खरे उतरे हैं। और बचे हुए जो कुछ दिन और है, 20 से 22 दिन और है। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आज हो चुके हैं। कितने अप्रैल? 8 अप्रैल हो चुका है। और सपनों के लिए और अपने मेडिकल कॉलेज के लिए जितनी भी मेहनत हो रही है, जितनी भी कोशिश हो रही है, उतनी भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट बराबर देना है। और जो भी हो सके, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं अभी ऑनलाइन बैचेस में, ऑफलाइन, और जो भी टेस्ट हो रहे हैं ऑफलाइन सेंटर पर, आप लोग उसको विजिट जरूर करने। इस लास्ट टाइम पर आप टेस्ट को ना छोड़े, चाहे आपसे जितना भी क्वेश्चन हो रहा हो, चाहे ना हो रहा हो, या आपसे क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे, ये मायने नहीं रखता है। आपने जो पढ़ा है वो क्लियर है कि नहीं है, बस ये इस टाइम पर आपको देखना है कि मैंने जितना अभी तक पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, लेकिन वो मेरा क्लियर है कि नहीं। अब कितना नंबर आ रहे हैं, कितना नहीं आ रहे हैं, इससे कोई मायने रखने वाला नहीं है। इस अगर आप नंबर को देखेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप फाइनल एग्जाम में कहीं कुछ गड़बड़ कर देंगे। इससे आप उन नंबर को लेके कोई भी इशू ना ले। जो भी आप पर बस आप ये देखिए, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट, जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है, जो भी साल भर पढ़ा है, वो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। आप नंबर को मत प्रेस कीजिए। नंबर आपका नंबर ये इसमें कोई मायने नहीं रखना है। आपको ये देखना है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैंने वो कंप्लीट कर लिया है, उसमें कितना मैं स्कोर कर पा रहा हूँ, कितना मैं देख पा रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन कितना, मेरा टॉपिक में पढ़ा है वो क्लियर हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि आज तब मैंने जो टॉपिक बनाया है कि अब फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, उसके लिए बहुत से सारे जो ड्रॉपर हैं उनको तो पता होगा, जो भी इस बार नए होंगे, जो पहली बार एग्जाम देने विजिट करने जा रहे होंगे, तो ज़्यादातर तो ट्वेल्थ वाले इतने भी होंगे, बहुत सारे होंगे कि जो अभी फर्स्ट टाइम विजिट करने जा रहे होंगे सेंटर। और अभी तक जो ड्रेसेस थे, मतलब जो भी सेंटर विजिट कर रहे थे, ऑफलाइन टेस्ट दे रहे थे, उसमें तो कोई ड्रेस और कोई भी कुछ भी पहनकर आप जा सकते थे, टेस्ट दे सकते थे। तो ये फाइनल एग्जाम में नहीं होता है। फाइनल एग्जाम को आप एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, जो कि नीट एनटीए द्वारा एक नोटिस आती है, उसमें सारा कुछ डिटेल आपको लिखा रहता है। ये नोटिस बहुत ही जल्द 1 से 2 3 दिनों में आ जाएगी। जैसे ही आपका सेंटर लिस्ट आता है, उसी टाइम आपको ड्रेस कोड का भी नोटिस आ जाता है। लेकिन मैंने पुराना जो 2025 का ड्रेस कोड था, वही नोटिस आएगी। उस कोड के थ्रू मैं आपसे बताता हूँ कि आप नीट 2026 में अपने ड्रेस कोड क्या रहेंगे। तो ड्रेस कोड सबसे मायने रखता है। आपने अगर 2 साल भर मेहनत किया है, तो ये लास्ट जो नोटिस आती है, इस पर इसका प्रॉपर ध्यान दें, नहीं तो आप फाइनल एग्जाम से भी बाहर हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर ड्रेस कोड आपको ये ध्यान में रखते हुए ही जाना है फाइनल एग्जाम में सेंटर विजिट करने और एग्जाम देने। इसका ध्यान, लड़के तो सिंपल होते हैं, लड़कों के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होती है जितना गर्ल्स के लिए होती है, जितना लड़कियों के लिए प्रॉब्लम होती है। लड़कियों के लिए प्रॉब्लम क्या होती है? लड़कियां क्या कहती हैं, रिंग्स पहन के जाती हैं, कान में पहन जाती है, गले में पहन जाती है, नाक में पहन जाती हैं। तो इससे उन्हें प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाता है। तो गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी नोटिस होती है। गर्ल्स जो भी हमारे ट्वेल्थ के गर्ल्स हैं, उनको ज़्यादातर ध्यान में रखना है, क्योंकि वो अभी फर्स्ट बार सेंटर पे जा रही हैं। उनको पता नहीं होगा कि नीट में ड्रेस कोड क्या होता है। तो हम आपको 2025 का जो नोटिस था, वो भी इस पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और मैं ड्रेस कोड आपको पूरा बता देता हूँ क्या होता है। हम्म, पहले लड़कों के लिए एक सिंपल टी शर्ट और एक ट्राउजर होना चाहिए। जो सिंपल, जो भी टी शर्ट पर कोई किसी भी चीज़ की प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए। टी शर्ट जो होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए। कोई भी आपका किसी प्रकार का लोगो, जैसे भी मैं टी शर्ट पहना हूँ, ये टी शर्ट जैसे यहाँ पर पीडब्ल्यू का लोगो लगा है, पीछे फिजिक्स वाला लिखा है, और ये सब किसी प्रकार की प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए। और जो पीछे फिजिक्स वाला है, ये भी कुछ भी, आप ब्लैक लो चाहे जिस भी कलर के लो, लेकिन वो सिंपल होनी चाहिए। और आपको शर्ट नहीं पहन के जाना है। शर्ट शर्ट अगर पहन के जाते हो तो सिंपल शर्ट पहन के जाओ, और हाफ
टी शर्ट शर्ट होनी चाहिए, हाफ फुल टी शर्ट नहीं होनी चाहिए, हाफ शर्ट होनी चाहिए, और वो भी बिना पॉकेट। आपके शर्ट में पॉकेट नहीं होने चाहिए। और आप सिंपल एक टी शर्ट लीजिए, कोई भी कलर का हो, अधिकतर आप वाइट ले लीजिए तो और अच्छा रहेगा, या तो ब्लू ले लीजिए या स्काई ब्लू ले लीजिए। ये सब सिंपल टी शर्ट लीजिए, और कोई भी पॉकेट नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए। जो भी आप ट्राउजर लेते हैं, ट्राउजर भी विदाउट पॉकेटदार होनी चाहिए, मतलब पॉकेट वो साइड पॉकेट होने चाहिए। आजकल ट्राउजर जो आ रहे हैं बहुत सारे बैक साइड भी पॉकेट होते हैं, और नीचे भी क्या होते हैं, पॉकेट होते हैं, तो ज़्यादातर पॉकेट नहीं होना चाहिए। आपके अगर ट्राउजर में साइड में दो पॉकेट है तो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन सिंपल होना चाहिए, उसमें भी कोई भी प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए। ये था लड़कों के लिए। और सिंपल आपको एक हवाई स्लीपर पहन के जाना है। एक स्लीपर, सिंपल स्लीपर होते हैं जो भी आजकल जो भी सिंपल स्लीपर्स आ रहे हैं, आपको पैर आपका पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए। आपको पैर आपका जो है वो बंद क्लोज नहीं होना चाहिए। आपको शूज या जो आज तरह तरह के जो स्लीपर्स आ रहे हैं कि वो ऊपर से पूरा ढका रहता है, तो वो ढके उन्होंने आपको पैर प्रॉपर दिखना चाहिए। और लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए, एक सिंपल स्कर्ट जो कि कोई भी प्रिंटेड ना हो। टी शर्ट भी गर्ल्स भी ले सकती हैं, या सिंपल स्कर्ट भी ले सकते हैं, और नीचे वो भी ट्राउजर रहना चाहिए, और एक सिंपल स्लीपर रहना चाहिए, या सैंडल आपके पास रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, आपके गले में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, हाथ में कुछ भी नहीं रह सकता, न रिंग रहना चाहिए, न कान में, न नाक में। आप कोई भी मेटल्स नहीं पहन के जाना है फाइनल एग्जाम में। इसका आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि कोई भी रिंग्स, कोई भी गले में, हाथ में, अगर आप रक्षा भी पहने हो तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। रक्षा भी आपको नहीं पहन के जाना है, और कोई भी रिंग्स नहीं पहन के जानी है। आप पैरों में पायल भी आप नहीं पहन के जा सकते हैं। कुछ भी आपको एक दिन के लिए आपको सब कुछ उतार लेना है, और एग्ज़ाम के टाइम पे, और आपको कुछ भी नहीं पहन के जाना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए आप फाइनल एग्ज़ाम में जाइएगा। लड़कियों के लिए आपको वही जिस प्रकार से लड़कों का होता है, सिंपल टी शर्ट और ट्राउजर और एक स्लीपर, और गले, हाथ, नाक, पैर में आपको कुछ भी मेटल्स चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। मात्र 3 घंटों की बात है, 3 घंटों में अगर आप पहन कर जाते हैं तो एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाहर ही आप उसको निकाल कर आपके साथ गार्जियन भी हो तो उनको दे दीजिए, और आप एग्ज़ाम देने के बाद आप फिर से आप पहन सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको ये सब व्यू नहीं पहन के जाना है, नहीं तो आपको निकाल के ही जाना पड़ेगा, आपको सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इसका बहुत सा ध्यान रखना है। ये फाइनल एग्ज़ाम का एक ड्रेस कोड होता है जो कि फॉलो करना पड़ता है, एनटीए के द्वारा रूल बनाया गया है, उसको रूल को फॉलो करना होता है। क्योंकि अगर आप सेंटर पे जाएंगे वहाँ पे आपको सीआरपीएफ, पहले आपको शेयर, वहाँ पे पुलिस की ड्यूटी होती है, वो खुद ही आपसे निकलवा देती है बाहर। क्योंकि मैंने 2 साल, मैंने नेक्स्ट ईयर मैंने ये सब देखा था, तो मैं उसका भी आप सभी को बता रहा हूँ। ये चीज़ हमने देखा है, और हमने तभी आप सभी को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ पहले से ही कि ये चीज़ आप ध्यान में रखते जाइए, और कोई भी प्रकार की आप मिस्टेक ना करिए। अपनी प्रॉपर रूल, ये एनटीए का रूल फॉलो करिए, और 3 घंटे की बात है, कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम देखो, जैसा भी एग्ज़ाम होगा वो पूरे 24 लाख के लिए होगा। 24 लाख स्टूडेंट है इस बार, तो 24 लाख के लिए सबके बराबर होगा। अब आप कितना एग्ज़ाम को प्रिपेयर किए हैं, कितना आप पढ़े हैं, वो आपके ऊपर है। और अभी जो आप टेस्ट, अभी जैसे पीडब्ल्यू में ट्रिपल क्या टेस्ट होने वाला है, जो कि होगा 30 और सॉरी 29 और 31 तारीख को, शायद 1 तारीख को उसका, अभी प्रॉपर मैंने नोटिस आई थी, मैंने देखा नहीं, शायद 28 और 30 को है। 28 अप्रैल और 30 अप्रैल को हमारा पीडब्ल्यू पर रिपल का टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट एकदम नीट के तरह होता है, एनटीए के जिस प्रकार से क्वेश्चन, इसमें पीवाईक्यू भी होता है, जेई मेंस, और बहुत तरह तरह के इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। आप इस टेस्ट को
देना मत भूलिएगा, मिस मत करिएगा। आपको ये टेस्ट आपके फिजिक्स वाला ऐप पर एक बैच बनाया गया है, नीट रिपब्लिका 2026। आपको जाके PW में सर्च करना है और रिपब्लिका टेस्ट को फॉलो मतलब बैच ले लेनी है। वो भी एकदम फ्री में है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। आप वहाँ पे जाकर 30 तारीख और 28 तारीख को आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इसके पहले अगर आप सभी ने NRTS अभी जो 12 अप्रैल को होने वाली है, इसकी पहले कुछ दिन पहले अभी अगले वीक इसकी रजिस्ट्रेशन चल रहा था। अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे 449 रुपये की आपको ये टेस्ट थी, अगर आप इस टेस्ट को परचेज किए होंगे तो 12 अप्रैल को आपकी NRTS की टेस्ट है, जो कि आपकी तरह तरह कई सारे सिटी में ये कराए जा रहे हैं। तो आपको ये भी टेस्ट अगर आप लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो आप इसका हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन पर इस लिंक का PDF मिल जाएगा इस टेस्ट का, जो भी 12 अप्रैल को होने वाली है। भले ही मैं इस वीडियो को उसके 4 दिन पहले शूट कर रहा हूँ, लेकिन जब पेपर दे के आऊँगा मैं, तो मैं इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके जो भी बैच नहीं ले पाए हैं या उनको नहीं पता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारे वीडियो के नीचे वहाँ पे लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट को देख लेना। उसके बाद आप रिपब्लिका टेस्ट जरूर देना। इसमें आप कोई भी गलती मत करना, नहीं तो आपके अभी तक जो आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए होंगे वो क्वेश्चन आपको रिपब्लिका टेस्ट में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं अगली बार गया था, रिपब्लिका टेस्ट मुझे बहुत हेल्प किया था, मैंने उसके थ्रू स्कोर मैंने गेन किया था। बस मैं थोड़ी मार्क्स मैंने अगली बार मैंने जो मिस्टेक की थी, मैंने जो गलती की थी वो भी इस बार अभी तक तो नहीं किया हूँ, लेकिन देखता हूँ। और मैं कोई भी स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, तो आप भी कोई स्ट्रेस मत लीजिए और एग्ज़ाम यार अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करना, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं लेनी, कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपका कमेंट ज़रूर देखूंगा, उसका सलूशन मैं ज़रूर दूंगा। तब मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।